और बच्चों कैसे हो? आप लोगों को पता ही होगा कि सीबीएसई ने अपना सिलेबस इस साल के लिए जो क्लास 12 का सिलेबस है वो रिड्यूस कर दिया है और उन्होंने हर चैप्टर में से कुछ ना कुछ पार्ट कट कर दिया है। तो बच्चों के सामने क्या प्रॉब्लम आ रही है, बच्चे क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उनको ये तो पता है कि चैप्टर में से ये चीज़ डिलीट हो चुकी है, लेकिन अभी भी वो कंफ्यूज्ड हैं कि हम कौन से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें और कौन से ना करें। तो आज की वीडियो में मैं सब कुछ प्रॉपरली डिटेल में आप लोगों के सामने सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को देने वाला हूं, जिसके अंदर मैं आपको एनसीईआरटी में कौन सा पार्ट, कौन से क्वेश्चंस आप लोगों को प्रैक्टिस करने हैं, कौन से क्वेश्चंस आप लोगों को प्रैक्टिस नहीं करने, कौन सी एक्सरसाइजेस डिलीटेड है और कौन सी एक्सरसाइजेस का किस एक्सरसाइज के साथ कैसा लिंक है, वो करने की ज़रूरत है या नहीं है, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और साथ ही यूट्यूब पे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, वो वीडियोस बना रहे हैं लेकिन वो प्रॉपर डिटेल्स नहीं दे रहे। वो सिर्फ सीबीएसई का सर्कुलर आपके सामने रीड कर रहे हैं, अंडरलाइन कर रहे हैं, मार्क कर रहे हैं कि ये पार्ट कट हो चुका है, ये पार्ट नहीं कट हुआ। लेकिन मैं आपको एक्सरसाइज वाइज सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। और बहुत इम्पॉर्टेंट एक चीज़ हमारे सामने ये आती है कि अगर बाई चांस हमारी कोई एक्सरसाइज कट हो गई और उस एक्सरसाइज का किसी और चैप्टर में या किसी और एक्सरसाइज में कहीं पर कोई यूज हो रहा है, तो हम उस टाइम कैसे उस चीज को टैकल करें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से, विच इज रिलेशन एंड फंक्शन। एज पर सीबीएसई मैं कुछ लिख नहीं रहा, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ और जो क्वेश्चंस करने हैं वो मैं सारे लिखूंगा। आप इसको नोट डाउन कर लेना या आप अपनी एनसीईआरटी में ही मार्क कर लेना, ताकि आप उन क्वेश्चंस को पूरे साल प्रैक्टिस कर सको। तो इन एज पर सीबीएसई जो उनके सर्कुलर में आया हुआ है रिलेशन एंड फंक्शन में, उन्होंने कॉम्पोजिट फंक्शन एंड इनवर्स ऑफ अ फंक्शन जो टॉपिक है वो डिलीट कर दिया है। अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे तो आपको 1.2 एक्सरसाइज के बाद ही ये टॉपिक इंट्रोडक्शन में दिखेगा, कॉम्पोजिट फंक्शन एंड इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। तो उसके बाद वाला पार्ट डिलीट हो चुका है। तो उसके हिसाब से अगर हम एनसीईआरटी को कंसिडर करें तो रिलेशन एंड फंक्शन में हम देखते हैं चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन। इसमें बेटा आप लोगों को एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 पूरी करनी है। 1.1 और 1.2 पूरी करनी है। और साथ में ये भी ध्यान रखना कि इससे पहले के जो भी एग्जाम्पल्स होंगे, ऑल एग्जाम्पल्स, मैं यहां पे लिख रहा हूं, ऑल एग्जाम्पल्स बिफोर दीज एक्सरसाइजेस। तो आपने इससे पहले वाले जो भी एग्जाम्पल्स हैं वो भी प्रैक्टिस करने हैं। हर एक्सरसाइज से पहले कुछ एग्जाम्पल्स दिए होते हैं, तो आपने बेटा वो भी प्रैक्टिस करने हैं, तो उनको नहीं छोड़ना। इसके अलावा अगर हम 1.3 और 1.4 की बात करें तो वो बिल्कुल कोर्स में से डिलीट हो चुकी है और आपने उसको नहीं करना। और मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज में आप क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 15, 16 और 17 आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो ये चैप्टर नंबर 1 के अंदर आप लोगों को क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। चैप्टर नंबर 2 पर आते हैं। चैप्टर नंबर 2 इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डिलीट हो चुका है और एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी डिलीट हो चुकी है। इसका मतलब जितने भी फॉर्मूले, जितनी भी प्रॉपर्टीज आपने करी थी वो सब डिलीट हो चुका है। आपने सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। और इस हिसाब से अगर हम चैप्टर वाइज देखें, चैप्टर के हिसाब से देखें, तो चैप्टर नंबर 2 यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इसमें आपने एक्सरसाइज 2.1 प्रैक्टिस करनी है और साथ में एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 11, 16, 17, 19, 20 और 21। और अगर मैं मिसलेनियस एक्सरसाइज की बात करूं तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 भी करना है। और अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो आपने एग्जांपल्स में एग्जांपल नंबर 1, 2 और 9 प्रैक्टिस करना है। तो ये मैंने चैप्टर नंबर 2 यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डिटेल्ड आपको इंफॉर्मेशन दे दी कि आपने कौन से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। अगर आप किसी एक्स्ट्रा बुक में से भी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो भी आपने ध्यान रखना है, आप सिर्फ यही वाले टॉपिक के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। और अगर आपको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चैप्टर नंबर 3 यानी कि मैट्रिसेस में आते हैं। चैप्टर नंबर 3 में आपको जो डिलीटेड पार्ट है एज पर सीबीएसई वो है एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन जीरो मैट्रिसेस हुज प्रोडक्ट इज अ जीरो मैट्रिक्स
इसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन एंड कॉलम ऑपरेशंस और प्रूफ ऑफ द यूनिकनेस ऑफ इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट। तो मैं आप लोगों को यहां पर दूंगा एक राय कि आपने चैप्टर नंबर 3 यानी कि मैट्रिसेस में, चैप्टर नंबर 3 यानी कि मैट्रिसेस में आप पूरा चैप्टर प्रैक्टिस करो, फुल चैप्टर प्रैक्टिस करो, और आप सिर्फ एक्सेप्ट 3.4 एक्सरसाइज सिर्फ इसको छोड़ दो। छोटी मोटी चीजें अगर कर भी लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और हो सकता है आप लोगों ने कर भी लिए हो, क्योंकि ये स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं तो काफी बच्चों ने ये चैप्टर्स प्रिपेयर कर लिए हैं। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर आप चैप्टर नंबर 3 अब स्टार्ट कर रहे हैं तो आप पूरा चैप्टर करिए, सिर्फ 3.4 एक्सरसाइज यानी कि एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन को छोड़कर बाकी सारा चैप्टर प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि इसके अलावा जो चीजें डिलीट हुई हैं वो छोटी मोटी सी हैं, उससे एज सच कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चैप्टर नंबर 4 पर आते हैं। चैप्टर नंबर 4 में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, जिसका मुझे सबसे ज्यादा दुख है, जो डिलीट हो चुका है, कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी एंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एग्जांपल्स, ये पार्ट डिलीट हो चुका है। तो ध्यान रखना, कहीं मैंने वीडियोस देखी थी यूट्यूब पर, वहां पर डिटर्मिनेंट चैप्टर की 4.6 पूरी ही डिलीट कर दी गई है। तो 4.6 एक्सरसाइज बेटा पूरी डिलीट नहीं हुई है, 4.6 के सिर्फ कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी वाले क्वेश्चंस डिलीट हुए हैं, यानी कि 1 to 6 एक्सरसाइज 4.6 में 1 to 6 डिलीट हुआ है, उसके बाद आपने सब कुछ करना है। और डिटेल इंफॉर्मेशन में अगर मैं आपको दूं, चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स, चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट में बेटा आपने क्या प्रैक्टिस करना है, आपने इसके अंदर एक्सरसाइज 4.1, 4.3, 4.4, 4.5 पूरी करनी है, और 4.6 में आपने सिर्फ क्वेश्चन नंबर 7 से 16 तक प्रैक्टिस करनी है। और एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं तो बिफोर 4.1, 4.2, 4.4 सॉरी, 4.3, 4.5, 4.6 और कुछ एग्जाम्पल नंबर 33 भी है, ये भी आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। और अगर मैं मिसलेनियस एक्सरसाइज की बात करूं बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 1, 3, 7, 8, 16, 18 और 19 आपने ये प्रैक्टिस करने हैं। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ आ रहा होगा और आपको इजी भी लग रहा होगा कि अगर आप ये मार्क कर लेंगे तो एनसीईआरटी वाला पार्ट एटलीस्ट आप जो प्रिपेयर करना है आपने एग्जाम के लिए, वो आपके सामने क्लियरली विजिबल है। चैप्टर नंबर 5 यानी कि कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में आते हैं। कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में इन्होंने सीबीएसई सर्कुलर में रोल्स थ्योरम और लेग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम विदाउट प्रूफ और उनकी ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन को डिलीट कर दिया, यानी कि इस चैप्टर के अंदर 5.8 एक्सरसाइज और उससे पहले के एग्जांपल्स को छोड़कर कुछ भी ऐसा नहीं है जहां पर आपको कुछ छोड़ना हो। लेकिन हमारे सामने एक प्रॉब्लम आई, हमारे सामने क्या प्रॉब्लम आई कि हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस, जो फॉर्मूला और प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस थे, वो तो हमें हटा दिए गए, हमारे लिए डिलीट कर दिए गए। लेकिन क्या उन क्वेश्चंस को डिफरेंशिएशन में भी करना है या यहाँ पे भी डिलीट हो गए, तो ये चीज क्लियर नहीं है कहीं पर भी। तो आप लोग अगर कर चुके हो तो प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि एक ही एक्सरसाइज है यहाँ पर 5.3 एक्सरसाइज, और अगर आपने नहीं प्रैक्टिस करी तो आने वाले टाइम में ये भी क्लियर हो जाएगा कि क्या उन क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करना है या नहीं करना। तो अभी के लिए मैं चैप्टर नंबर 5 में जो डाल रहा हूँ, चैप्टर नंबर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ये आपने बेटा पूरा चैप्टर करना है, और इसमें आपने जो छोड़ना है वो एक्सेप्ट 5.8 एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स बिफोर दिस एक्सरसाइज वो आपने छोड़ने हैं। ये मैंने कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का पार्ट बोला है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, बेटा इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज और यूज ऑफ डेरिवेटिव्स इन अप्रोक्सीमेशन, ये दो टॉपिक्स पूरे हटा दिए गए हैं। यानी कि अगर मैं एक्सरसाइज वाइज बात करूं तो एक्सरसाइज 6.1 और एक्सरसाइज 6.4 पूरी तरह से डिलीट कर दी गई है। तो अब देखते हैं यहाँ पर कि क्वेश्चंस कौन से प्रैक्टिस आप लोगों ने करने हैं। तो अगर हम चैप्टर नंबर 6 पर आए, चैप्टर नंबर 6 विच इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसको आप एओडी के नाम से भी जानते हो, इसको आपने एक्सरसाइज 6.2, 6.3, 6.5 और एग्जाम्पल्स बिफोर दीज एक्सरसाइज आपने करने हैं, ये ध्यान रखना, एग्जाम्पल्स को मत छोड़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैं कुछ एग्जाम्पल्स और एक्स्ट्रा लिख रहा हूं, एग्जाम्पल नंबर 45, 46, 47, 48, 50 और 51, ये एग्जाम्पल्स भी आप प्रैक्टिस करोगे। और अगर मैं मिसलेनियस एक्सरसाइज की बात करूं तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 20 से लेके 24 तक सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। देखो मैं आपके सामने सारे क्वेश्चंस लिख रहा हूं, मैं ऐसे नहीं लिख रहा कि यहां से यहां तक करने हैं, मैं सारे मोस्टली क्वेश्चंस आपके सामने लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करना। ये एनसीईआरटी के वो क्वेश्चंस हैं जो पेपर में आने वाले हैं, जो सिलेबस में इस वक्त हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर पर आते हैं, चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स में आपके 7.7 और सप्लीमेंट्री वाला पार्ट हट गया है। मैं 7.7 और सप्लीमेंट्री इसलिए अलग अलग बोल रहा हूं, एक्चुअली में 7.7 को ही सप्लीमेंट्री में कंटिन्यू किया गया है, तो मैं यहाँ पे 7.7 एंड सप्लीमेंट्री पार्ट इंटीग्रल्स का बोल रहा हूं ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। कई बच्चे 7.7 को छोड़ देंगे और वो सप्लीमेंट्री वाला पार्ट कर लेंगे या कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए मैं क्लियरली बता रहा हूं कि 7.7 और सप्लीमेंट्री वाला पार्ट इंटीग्रल्स का वो डिलीट हो चुका है। साथ में लिमिट ऑफ सम का टॉपिक जो 6 नंबर में आया करता था वो भी डिलीट हो चुका है। तो आपने इंटीग्रल्स के अंदर चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स में आपने पूरा चैप्टर प्रिपेयर करना है, फुल चैप्टर। यहां पर बेटा यहाँ पे आपने जो एक्सरसाइजेस नहीं कर रही वो मैं डाल रहा हूं, दिस इज एक्सेप्ट आपने 7.7 और 7.8 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस नहीं करने हैं। और 7.7 के साथ याद रखना कि सप्लीमेंट्री वाला पार्ट भी आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं करना है, वो एक्चुअली में 7.7 का ही कंटिन्यूएशन है, लेकिन आपने वो नहीं करना। अगले चैप्टर पर आते हैं, चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। दिस इज AOI एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। इसमें लिखा हुआ है एरिया बिटवीन एनी ऑफ द टू अबव सेड कर्व्स, यानी कि जो एरिया दो कर्व्स के बीच में आ रहा होगा वो एरिया आप लोगों का डिलीट हो चुका है। और फिर से हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मैं क्वेश्चंस तो मार्क कर रहा हूं लेकिन उसके बाद बताता हूं कि क्या प्रॉब्लम है। चैप्टर नंबर 8, इसमें आपने 8.1 में जो दो कर्व वाले क्वेश्चंस हैं वो पूरी एक्सरसाइज करनी है आपने, एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 6, 7, 9 और 10। और मिसलेनियस में जो आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं वो है 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 11, 16 और 17। ये वो क्वेश्चंस हैं जो सिंगल कर्व वाले हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या आई कि 8.1 में सर्कल के क्वेश्चंस भी आएंगे। सर्कल के क्वेश्चन जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगी ये बात कि 8.1 में सर्कल के क्वेश्चंस भी आएंगे। और सर्कल के क्वेश्चन के अंदर 7.7 एक्सरसाइज का यूज होता है जो हमने चैप्टर नंबर 7 में डिलीट देखी है कि वो डिलीट हो चुकी है। तो सर्कल के क्वेश्चन, एलिप्स के क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस के अंदर 7.7 एक्सरसाइज का यूज होता है, लेकिन वो हमारे कोर्स में से डिलीट हो चुकी है। तो फिर से यही कंफ्यूजन है जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और डिफरेंशिएशन को लेकर हो रही थी कि अब 7.7 तो डिलीट हो चुकी है, तो सर्कल और एलिप्स के क्वेश्चन बच्चा कैसे करेगा, तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो मैं अभी आपके सामने जो लिख रहा हूं मैं वही लिख रहा हूं एज पर CBSE जो आप लोगों ने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। अब आप लोगों की टीचर्स या अगर आप लोग मेरी वीडियोस देख के पढ़ रहे हो तो आप लोगों को मैं क्लियरली बता दूंगा जब हम चैप्टर नंबर 8 पर आएंगे कि किस तरह से हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें और किस तरह से हम क्वेश्चंस को करें। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 एज पर CBSE फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस हुज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन, वो पार्ट डिलीट हो चुका है। और इसके बाद सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप dx by dy प्लस px इज इक्वल टू q, ये टाइप के क्वेश्चंस डिलीट हो चुके हैं। देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में दो टाइप के क्वेश्चन है। अब यहाँ पर भी कई टीचर्स को, कई यूट्यूबर्स को कंफ्यूजन थी, उन्होंने पता नहीं किस सेंस में लिखा या किस सेंस में बनाया वीडियो को। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि टाइप 1 के क्वेश्चंस आएंगे। 9.6 एक्सरसाइज पूरी तरह से डिलीटेड नहीं है। तो अगर हम चैप्टर 9 की बात करें, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशंस, इसमें आप लोगों ने बेटा एक्सरसाइज 9.1, 9.2, 9.4 क्योंकि 9.3 फॉर्मेशन की थी वो डिलीट हो चुकी है, 9.5 और 9.6 पूरी एक्सरसाइज करनी है, फुल एक्सरसाइज, एक्सेप्ट मैं यहां पर लिख रहा हूं एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 10, 12 और 19। इसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज भी आप लोगों ने बेटा फुल करनी है, फुल एक्सरसाइज करनी है। और यहां पे भी मैं एक्सेप्शन लिख रहा हूं एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 3, 5 और 17। ये क्वेश्चंस छोड़कर आपने पूरा चैप्टर प्रिपेयर करना है, तो इस चीज का ध्यान रखना। आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 10 पर, चैप्टर नंबर 10 विच इज वेक्टर्स, चैप्टर नंबर 10 वेक्टर्स। इसमें से बेटा ज्यादा कुछ डिलीट हुआ नहीं है, सिर्फ सप्लीमेंट्री वाला पार्ट डिलीट हुआ है।
एज पर सीबीएसई स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स डिलीट हुआ, यानी कि ये सप्लीमेंट्री का पार्ट था, मतलब आपने ये चैप्टर पूरा करना है, ये फुल चैप्टर आपने प्रैक्टिस करना है, फुल चैप्टर, इसके अंदर बस आप सप्लीमेंट्री वाले पार्ट को छोड़ देंगे। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर एक्सेप्ट सप्लीमेंट्री वाला पार्ट, ये आपने छोड़कर पूरा पार्ट यहाँ पर प्रैक्टिस करना है। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, अगेन यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम आई, देखते हैं। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर एंगल बिटवीन 2 लाइंस 2 प्लेन्स और लाइन एंड प्लेन के बीच में जो एंगल है वो डिलीट हो चुका है। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में एंगल बिटवीन 2 लाइंस 2 प्लेन्स और अ लाइन एंड अ प्लेन वाला पार्ट डिलीट हो चुका है, यानी कि इनके कहने का मतलब है जहां पर भी एंगल वर्ड यूज हो रहा होगा 3D में वो क्वेश्चंस डिलीट हो चुके हैं। तो ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग सी चीज मुझे भी लगी, क्योंकि वेक्टर्स के अंदर जो चैप्टर है वेक्टर्स, इसके अंदर हम एंगल्स पढ़ रहे हैं और 3D में नहीं पढ़ रहे, तो ये चीज थोड़ी सी अटक सी रही है। तो देखते हैं यहाँ पर 11 चैप्टर में आप लोगों ने कौन से क्वेश्चंस करने हैं। तो चैप्टर नंबर 11 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, इसके अंदर आपने 3 डायमेंशनल में एक्सरसाइज 11.1 11.2 पूरी एक्सरसाइज करनी है, ये फुल एक्सरसाइज, एक्सेप्ट यहाँ पर आपने क्वेश्चन नंबर 10 और 11 को छोड़ देना है। इसके बाद 11.3 भी आपने फुल एक्सरसाइज करनी है यहाँ पर, एक्सेप्ट यहाँ पर मैं जो क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, एक्सेप्ट आपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 और 13 को छोड़ देना है। इसके बाद मिसलेनियस भी आपने बेटा पूरी करनी है, फुल एक्सरसाइज है, इसमें मैंने एक्सेप्शन डाली कि एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 3 एंड 5 आपने यहाँ पर छोड़ देनी है। इस चीज का ध्यान रखना। कई ऐसे क्वेश्चंस हैं लाइक फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ 2 प्लेन्स इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। तो अब आप देखो यहाँ पे एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स का कॉन्सेप्ट यूज होगा, या फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ 2 लाइंस इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, यहाँ पर भी एंगल्स बिटवीन 2 लाइंस का केस यूज होगा। तो अभी तक वो चीज पूरी तरह से क्लियर नहीं है कि वो आएगा या नहीं आएगा, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन मैंने फिर भी सारी चीजें डाल दी हैं कि कौन कौन सी चीजें आपने प्रैक्टिस करनी है। चैप्टर नंबर 12 पे आते हैं। ये पार्ट बहुत आसान हो चुका है, मतलब आप समझ लो कि 11th क्लास का लीनियर इनइक्वालिटीज बन गया है अब तो, क्योंकि इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स जैसी कोई चीज आएगी ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है जो सीबीएसई सर्कुलर है लीनियर प्रोग्रामिंग के लिए, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ एलपी प्रॉब्लम्स नहीं आएगा, यानी कि आपको इक्वेशंस दी होंगी, आपको वर्ड प्रॉब्लम नहीं दी होंगी। पहले आपको वर्ड प्रॉब्लम्स आती थी, आपको इक्वेशंस बनाकर उसको सॉल्व करना पड़ता था, अब यहाँ पर आपको डायरेक्ट इक्वेशंस दे देंगे, तो आपने वही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। तो मैं क्वेश्चंस आपके सामने मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पर। चैप्टर नंबर 12 विच इज एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, इसमें आपने बेटा 12.1 एक्सरसाइज पूरी करनी है, और एक्सरसाइज 12.2 में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 11 है, वो आपने प्रैक्टिस करना है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं लास्ट चैप्टर पर विच इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में मीन एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल और बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हट गया है। बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लास्ट ईयर भी हट गया था, इस साल फिर इंट्रोड्यूस हो गया था, लेकिन अब सिलेबस रिड्यूस करने पर वो फिर से हटा दिया गया है। तो मीन वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल और बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट आप लोगों ने नहीं प्रैक्टिस करना। तो कौन से क्वेश्चंस चैप्टर 13 में प्रैक्टिस करने हैं? तो चैप्टर नंबर 13 विच इज प्रोबेबिलिटी, इसके अंदर बेटा आपने 13.1 पूरी एक्सरसाइज करनी है, 13.2 13.3 पूरी करनी है, 13.4 एक्सरसाइज में एक्सेप्ट 10 to 17। देखो बेटा 10 to 17 क्वेश्चंस में एक्सेप्ट इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि उसके अंदर मीन और वेरिएंस निकालने के लिए कहा गया है, लेकिन मीन और वेरिएंस ना बोले तो भी डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए इसमें मीन और वेरिएंस ना निकालें, आप प्रॉपरली वैसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस जरूर कर लें। और मिसलेनियस में भी आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूं। मिसलेनियस एक्सरसाइज के अंदर आपने पूरी एक्सरसाइज करनी है, एक्सेप्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 9 10 और 11, इनको छोड़कर आपने पूरी करनी है। दिस इज डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑन सीबीएसई, जो उन्होंने चेंजेस करे हैं, रिवाइज सिलेबस आपके सामने रखा है, ये मैंने पूरा आपको डिटेल में बता दिया कि कौन सी एक्सरसाइज में से कौन से क्वेश्चंस करने हैं। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट आए, अगर आपको पढ़ते वक्त भी कोई डाउट आ रहा है, तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9911373277, तो आप इस पे मुझसे डाउट्स भी पूछ सकते हैं अपनी पढ़ाई से रिलेटेड। अगर आप मेरी क्लासेस नहीं ले रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप अपनी तरफ से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या मेरी वीडियोस देख के पढ़ रहे हैं, तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करके आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग सा लेकर आऊंगा आपके सामने, तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।